नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, हाजिर हैं एक और वीडियो के साथ जिसमें हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और केबीएस के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। लड़का कौन सी संज्ञा है, यानी किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है, यहाँ पर बताना है। ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक। यहाँ पर साथियों सही जवाब हो जाएगा लड़का जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो हमारा जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। लड़का लड़की ये जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, मनुष्य, घर, पहाड़, नदी, इस तरह से आप ले सकते हैं। व्यक्तिवाचक अगर संज्ञा की बात करें साथियों, तो इसमें जैसे अगर किसी पर्सनल यानी व्यक्तिगत किसी की बात की जाए, जैसे कि श्याम हो गया, मोहन हो गया, राधा हो गया, गीता हो गई, तो ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। तो यहाँ पर भाववाचक पूछा गया है। अमीर, गरीब, समूह, मिठास, जवानी, खटास, पुस्तक, गंगा, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें सूर्य है, तो ये जो है भाववाचक संज्ञा नहीं होगा। अमीर, गरीब, समूह, तो समूह किस में आएगा, समूहवाचक संज्ञा में आता है, ये भी नहीं होगा। जवानी, खटास, अब पुस्तक आ गया, ये भी भाववाचक संज्ञा में नहीं होगा। गंगा नाम आ गया, ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। तो इसलिए हमारा जो साथियों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर लगाएंगे। सी जो है हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, यह जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। वह कल मुझसे मिलने आएगी। यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है वह, इसमें बताना है पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प कौन सा है। संबंधवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुषवाचक या फिर उत्तम पुरुष। तो इसका जो साथियों सही जवाब हो जाएगा हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी वाला सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। साथियों अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। निम्न में सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम पूछा गया है साथियों, दान, भजन, कुछ या पढ़ना। तो यहाँ पर साथियों देख सकते हैं जो कुछ शब्द है, यह जो है कुछ वाला जो शब्द आप देख रहे हैं यह जो है सर्वनाम का भेद है। और यह जो है एक प्रकार से कहे तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। किसके अंतर्गत आएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय जो कि निश्चित नहीं होता है। कुछ, कोई, जैसे कोई आ रहा है तो निश्चित नहीं है कौन आ रहा है, यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसको हम लोग कहते हैं। और सर्वनाम के जो है 6 भेद होते हैं, जिसमें आपको मैं नाम बता देता हूँ। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक और एक होता है निजवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी की स्क्रीन पर। ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है। तो यहाँ पर रेखांकित नहीं लगा हुआ है साथियों। तो यहाँ पर जो ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, बहुत, कुछ, यहाँ पर विशेषण पूछा गया है, किस विशेषण का उदाहरण है। तो विशेषण
की बात करें साथियों तो इसमें जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा परिमाण बोधक, यानी ये परिमाण को बता रहा है, बहुत दूध देती है। यहाँ पर बहुत वाला जो शब्द है इसी को रेखांकित करना था, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है। सही जवाब हमारा हो जाएगा डी। इसमें क्या होता है परिमाण विशेषण का उदाहरण अगर बात करें, जैसे कि आप ले सकते हैं 2 किलो, 4 किलो, 6 किलो, या फिर मीटर दूरी ले सकते हैं, मीटर में 2 मीटर, 4 मीटर, थोड़ा, कुछ, बहुत। तो ये जो है परिमाण बोधक के अंतर्गत आता है। जैसे नाप तौल में जो हमारे शब्द आते हैं नाप तौल के अंतर्गत, वही जो है परिमाण बोधक या परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। अगला प्रश्न साथियों, वह बहुत मधुर गाता है। इनमें प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। देखिए प्रविशेषण जो कि विशेषण के पहले आते हैं, तो वह बहुत मधुर गाता है, तो मधुर शब्द विशेषण है। अब जो मधुर शब्द के पहले आया है यानी उसकी जो विशेषता प्रकट कर रहा है वह है बहुत शब्द। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? स्वर में जैसे स्वर ह्रस्व व दीर्घ होता है, दीर्घ स्वर भी होता है, प्लुत स्वर भी होता है, ये भी सही है, ये भी सही है। संयुक्त स्वर भी होते हैं, द्वित्व स्वर नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। द्वित्व जो है स्वर का वर्गीकरण नहीं है, बाकी तीनों है, तो यहाँ पर सही जवाब हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। दीपा ने गाय को चारा खिलाया। दीपा ने गाय को चारा खिलाया, यहाँ पर पूछा गया है उस चयन कर जो क्रिया का भेद सही विकल्प है। नाम धातु क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, कृदंत क्रिया। यहाँ पर साथियों जो हमारा सही जवाब होगा दीपा ने गाय को चारा खिलाया, इसमें जो है द्विकर्मक क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा। देख सकते हैं द्विकर्मक क्यों, क्योंकि इसमें 2 कर्म है, एक तो गाय है एक तो चारा है, तो दोनों यहाँ पर क्या हो गए द्विकर्मक मिलके, गाय को और चारा ये दोनों मिलकर 2 कर्म हो गए, इसलिए यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगला प्रश्न है साथियों, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया है, कौन सी क्रिया है? बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, तो यहाँ पर क्रिया बताना है, कौन सी क्रिया हो जाएगी? तो यहाँ पर साथियों जो क्रिया हो जाएगी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। यानी कि इसका जो आप पहचान आप कैसे करेंगे? ऐसी क्रिया जिनको करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है या फिर जिसमें कर्म विद्यमान होता है, तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होता है। जहाँ पे कर्म विद्यमान नहीं होता है उसमें जो है अकर्मक क्रिया होती है, या कह सकते हैं कि जो सकर्मक क्रिया होती है इन क्रियाओं का जो असर है सीधा कर्म पर पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या होगा? तो निंदा का विलोम यहाँ पर स्तुति, निंदय, श्लाघ्य या फिर निरुद्ध। आंसर हमारा साथियों सही जो होगा ऑप्शन नंबर ए स्तुति हो जाएगा। विलोम यानी इसका विपरीत पूछा गया है। आविर्भाव का सही विपरीत शब्द चुनिए। तो आविर्भाव का साथियों हो जाएगा तिरोभाव। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? यहाँ पर पुल्लिंग शब्द पूछा गया है, कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है? मंत्रणा, सभा, मंडली या फिर न्याय। तो सही जवाब हो जाएगा न्याय जो है यह पुल्लिंग शब्द है। बाकी जो है यहाँ पर सभा, मंत्रणा और मंडली ये सभी जो है स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अब यहाँ पे स्त्रीलिंग बताना है, गृहपत्ता, चंदन और सभा। तो यहाँ पर साथियों जो सभा है यह जो देखिए यही वाला इसमें से ऑप्शन इसमें दे दिया गया है, तो वहाँ पर सभा जब स्त्रीलिंग थी था, यहाँ पर जो है ये भी हमारा सही जवाब हो जाएगा। स्त्रीलिंग में सभा हो जाएगा, गृहपत्ता और चंदन ये जो है
पुल्लिंग में हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिनका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। यानी यहाँ पर जो है कक्षा, आंसू, प्राण और प्रत्येक। तो यहाँ पर जो साथियों शब्द दिए गए हैं इसमें प्रत्येक जो है इसका जो है सदा एक वचन में प्रयोग होता है। आंसर हमारा जाएगा डी के साथ। बाकी जो कक्षा, आंसू और प्राण देख रहे हैं ये जो है साथियों हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? अब यहाँ पे पूछा गया है किसका प्रयोग जो है सदैव एक वचन में होता है। फिर से यहाँ पर देखेंगे साथियों, लगता है वही प्रश्न रिपीट हो गया है या फिर उसमें ऑप्शन बदल दिए गए हैं। तो आंसर हमारा वही होने वाला है प्रत्येक। ये जो है सदैव एक वचन में प्रयोग होता है। नदी, साधु और घर ये जो है बहुवचन में प्रयोग होते हैं। ये नदी का जो है नदी जो है ये एक वचन में भी होता है। इसका नदियाँ भी हो जाएगा साथियों। साधु, साधु का साधुओं भी हो सकता है, साधुओं। यानी इसका जो है यहाँ पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जो नदी है ये एक वचन में है और बहुवचन भी इसका होता है नदियाँ। तो यहाँ पर प्रश्न ये पूछा गया था कि किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। ये हमेशा प्रत्येक एक वचन में ही प्रयोग होता है, इसका बहुवचन नहीं बनता है। जबकि नदी का नदियाँ हो जाएगा, साधु का साधुओं हो जाएगा और घर का जो है घरों, जैसे घरों में रहते हैं। तो यहाँ पर ये जो है प्रश्न पूछा गया था। सहोदर का विलोम शब्द है। सहोदर शब्द का विलोम शब्द बताना है साथियों। ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है। सहोदर का हो जाएगा अन्योदर। क्या हो जाएगा? अन्योदर इसका जो है विलोम शब्द हो जाएगा। धर का अधर जो दिया गया है इसका अधर, अधर का जो है धर हो जाएगा। और यहाँ पर जो अन्योदर्य दिया गया है इसका जो है ओदर्य हो जाएगा, ओदर्य। तो ये जो है इसके विलोम शब्द हैं। अगला प्रश्न है साथियों, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द है। हिरण का जो है समानार्थी शब्द बताना है यहाँ पर। तो इसका जो हो जाएगा कुरंगम। हिरण का जो समानार्थी शब्द हो जाएगा कुरंगम हो जाएगा। हिरण को मृग भी कहते हैं। मृग होता है, सारंग भी होता है और इसका सुरभि भी होता है, सुरभि। तो ये जो है इसके समानार्थी शब्द हैं। लहर को तरंग जो है ये किसको कहते हैं? लहर को ही तरंग कहते हैं। और भी इसके समानार्थी शब्द होते हैं, लहरी भी कहते हैं, उर्मी, वीची भी होता है। और यहाँ पर जो अम्बुद देख रहे हैं, अम्बुद जो शब्द है साथियों यह जो है मेघ यानी मेघ या बादल, मेघ या बादल भी होता है। इसको घटा भी कहते हैं। और भी हैं समानार्थी शब्द, घन भी हो सकता है, ये भी होता है। जितना आप सोचेंगे उतना इसके जो है आपको समानार्थी शब्द मिलेंगे जब याद करेंगे। खगेश का पर्यायवाची है। खगेश का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर बताना है साथियों। ऑप्शन है वासुदेव, वाक, वैनतेय या फिर विधु। तो खगेश का जो पर्यायवाची होगा वैनतेय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। खगेश या ये जो है गरुड़ का, इनका जो है पर्यायवाची शब्द है गरुड़। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प चुनिए। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतु मध्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल या फिर आसन्न भूतकाल। तो यहाँ पर साथियों जो सही जवाब होगा हेतु हेतु मध्य भूतकाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी की स्क्रीन पर, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। अब ये पूछा गया, शारदा तो होता ही है, सभी लोग जानते हैं, शारदा होता है, वीणा पाड़ी भी होता है। ये दोनों तो सही है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। वाणी भी होता है, यानी जिसके मतलब हम सुर गाते हैं या फिर बोलते हैं,
बीड़ा वादनी भी बोलते हैं उनको, बीड़ा पाड़ी भी बोलते हैं। कमला जो है इसका सही जवाब नहीं होगा, यानी पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। सही जवाब हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही जवाब होगा। सी के साथ आंसर लगाएंगे। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। साथियों इसी के साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कमला जो है किसका पर्यायवाची शब्द है। तो कमेंट में आप लोग बताएंगे कमला जो है किसका पर्यायवाची शब्द है। अगर लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द है तो इसके अन्य भी पर्यायवाची शब्द आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि लक्ष्मी जी को और किन किन नामों से जानते हैं, या फिर लक्ष्मी का पर्यायवाची और क्या होता है।